This is not just about one lawyer. It is about protecting the spine of the legal system. सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब ये कहा तो पूरे देश के लॉयर्स का ध्यान तुरंत इस इशू की तरफ चला गया। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा स्टेटमेंट देना पड़ा? क्या लॉयर्स की गलती की वजह से लीगल सिस्टम खतरे में है या फिर खुद लॉयर्स ही खतरे में हैं? दर्शकों, आप तो काफी समय से देख रहे होंगे कि कैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एक्टिव हो चुकी हैं और आए दिन किसी न किसी स्कैम या क्राइम के चलते पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट और आम जनता को एक्यूज बना रही है। हालांकि जहां इन सब एक्यूज को इंसाफ दिलाने और डिफेंड करने की जिम्मेदारी एक लॉयर के हाथ में होती है, अब उसी लॉयर का फ्यूचर भी खतरे में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। दूसरों को रिप्रेजेंट करने वाले और लीगल एडवाइस देने वाले वकील अब अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ये बात है पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के उस तरीके की जिसमें वो अब लॉयर्स को भी समन करने लग गए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने किसी क्लाइंट को लीगल एडवाइस दी या उनका केस कोर्ट में लड़ा। क्या आपकी नजर में ये अप्रोच सही है? क्या अपने प्रोफेशन के अंतर्गत किसी को सलाह देना और केस में रिप्रेजेंट करना क्राइम है, या फिर ऐसा करने से वो वकील भी उस क्राइम का पार्ट हो जाता है? ये कुछ गहरे सवाल है जो अब काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके चलते लीगल फ्रेटर्निटी में एक अलग ही हलचल हो रही है। आपको बता दूं कि इसी हलचल के चलते एक बड़ा मूव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उठ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है, मतलब कोर्ट ने बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के खुद से इस मामले को उठाया है। केस का नाम है इन रेफरेंस टू समनिंग एडवोकेट्स हु गिव लीगल ओपिनियन और रिप्रेजेंट पार्टीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस एंड रिलेटेड इश्यूज। सुओ मोटो लेते हुए कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर पुलिस बिना किसी लिमिट के लॉयर्स को समन करती है तो इसका चिलिंग इफेक्ट होगा पूरे लीगल सिस्टम पर। उन्होंने वार्न किया दैट लॉयर्स मस्ट बी एबल टू एडवाइज एंड रिप्रेजेंट क्लाइंट्स विदाउट फेयर ऑफ बीइंग समन्ड और हैरेस्ड। इससे पहले कि हम जाने कि केस की हियरिंग कब और किसके द्वारा होने वाली है, ये जानना बेहद जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन आई क्यों। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा जिसके चलते वो इस मामले को उठाने पर मजबूर हो गए। आपको याद दिला दूं कि पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पुलिस ने या ईडी ने डायरेक्टली लॉयर्स को नोटिस भेज दिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने किसी क्लाइंट को लीगली रिप्रेजेंट किया था। सबसे पहले गुजरात के एक एडवोकेट अश्विन कुमार प्रजापति का केस चर्चा में आया। अश्विन कुमार एक नॉर्मल लॉयर की तरह अपने क्लाइंट के लिए रेगुलर बेल फाइल कर रहे थे। क्लाइंट को लोन केस में अरेस्ट किया गया था, बेल भी मिल गई, लेकिन बाद में उन्हें सेक्शन 179 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत समन किया गया। SC/ST सेल अहमदाबाद ने उन्हें बुलाया ताकि वो ट्रू डिटेल्स ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस बताएं। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें एक विटनेस के रूप में बुलाया गया था और कोई फंडामेंटल राइट यहाँ वायलेट नहीं हुआ है। हालांकि कोर्ट ने ये नहीं बताया कि सेक्शन 132 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या हुआ, जो क्लियरली कहता है कि लॉयर और क्लाइंट के बीच की बात कॉन्फिडेंशियल होती है। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस KV विश्वनाथन और N कोटेश्वर सिंह के सामने आया 25 जून को, तो उन्होंने इस इशू को बहुत सीरियसली लिया। उनका कहना था, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन लॉयर, इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द स्पाइन ऑफ द लीगल सिस्टम। उन्होंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि कोर्ट सुओ मोटो केस उठाए और ब्रॉडर गाइडलाइंस बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत गुजरात पुलिस के इस समन को स्टे कर दिया, पर ये तो बस एक शुरुआत थी। गुजरात हाई कोर्ट के इस केस के बाद और भी एग्जाम्पल सामने आए। सबसे बड़ा केस था ईडी का सीनियर एडवोकेट्स अरविंद दत्तार और प्रताप वेणुगोपाल को समन करना। ये दोनों लॉयर्स एक प्राइवेट कंपनी को लीगल ओपिनियन दे रहे थे केयर हेल्थ इंश्योरेंस के ESOP अलॉटमेंट केस में। ईडी ने उनको बुला लिया, लेकिन जब बार काउंसिल्स और सीनियर एडवोकेट्स ने इस एक्शन की कड़ी आलोचना की तो ईडी को अपने समन्स को वापस लेना पड़ा। बाद में ईडी ने एक सर्कुलर भी निकाला जिसमें लिखा था कि कोई भी एडवोकेट को बिना डायरेक्टर के अप्रूवल के समन नहीं किया जाएगा और सेक्शन 132 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर्कुलर में बोला गया कि सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही वकील को बुला सकते हैं, वो भी सिर्फ तब जब इलीगल पर्पस या किसी क्राइम का डायरेक्ट सबूत मिल रहा हो। ऐसे ही बढ़ते केसेस के बीच में अब मामला एक हिस्टोरिक हियरिंग की तरफ बढ़ चुका है, जहां इस केस की हियरिंग 14 जुलाई को होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण R गवई, जस्टिस K विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया होंगे। अब अगर बात करें सेक्शन 132 की, तो ये एक इम्पोर्टेंट कानून है। इसमें लिखा है कि क्लाइंट और लॉयर के बीच की बात तब तक सीक्रेट रहेगी जब तक क्लाइंट खुद मना ना करे। 2 एक्सेप्शंस हैं, अगर क्लाइंट ने लॉयर से इलीगल काम करने को कहा हो या लॉयर को पता चले कि क्लाइंट ने कोई क्राइम किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्फिडेंशियलिटी को हमेशा सपोर्ट किया है। 1981 में सत्येन भौमिक के केस में कोर्ट ने एक डिफेंस लॉयर को सपोर्ट किया था, जिन्होंने अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस की डिटेल देने से मना कर दिया था। 2025 में ही श्रीमती लावण्या C वर्सेस विट्ठल गुरुदास पाई केस में कोर्ट ने बोला, एन एडवोकेट कुड नॉट सबमिट एन अंडरटेकिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। जजेस ने ये भी कहा कि वकील और क्लाइंट के बीच का रिश्ता
सिर्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होता है। ये बात 2011 के कुकंदा बी पंदचा केस में भी कही गई थी। झारखंड हाई कोर्ट के निशिकांत दुबे केस में जज ने लिखा था, द काउंसिल इज ओनली कैरिंग द ब्रीफ ऑफ द क्लाइंट एंड हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, बीइंग अ मेंबर ऑफ द लीगल प्रोफेशन एंड द सोसाइटी कंसीडर्स हिम एज इंडिस्पेंसेबल। उन्होंने और भी स्पष्ट कहा that in case proceedings are also taken against the lawyer for the acts and omissions committed by their clients, no lawyer would be able to discharge his function without fear। बॉम्बे हाई कोर्ट के एवी पवित्रन वर्सेस सीबीआई 2024 केस में भी ये बात बोली गई। एडवोकेट को सीबीआई ने नोटिस भेज दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा the legal advisor is not to disclose the communication even when the relationship is ended or even after the client's death. The rule is once privileged always privileged। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रारंभ इंफ्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में भी लॉयर राहुल महेश्वरी को पुलिस ने सिग्नेचर सैंपल के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने वो नोटिस ही क्वैश कर दिया। ये सब केसेस एक ही बात दिखाते हैं कि लॉयर का काम सिर्फ क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है। अगर लॉयर को भी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो पूरा लीगल सिस्टम डर के माहौल में काम करेगा। ना लॉयर फ्रीली बात करेगा और ना ही क्लाइंट अपनी बात सच सच बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी बोला that subjecting a counsel in a case to the beck and call of agencies prima facie appears to be completely untenable। अब कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से इनपुट मांगे हैं। ये एक बड़ा स्टेप है जहां पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोर्ट को बताए कि लॉयर का रोल क्या होता है और उनका प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। क्या वो एक क्लियर गाइडलाइन बनाएगा जिसमें बोला जाए कि लॉयर को बिना सॉलिड रीजन के समन नहीं किया जा सकता? क्या जुडिशियल ओवरसाइट को मैंडेटरी बनाया जाएगा जब भी किसी एडवोकेट को नोटिस दिया जाए? 14 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी में अभी से एक्साइटमेंट है। बार एसोसिएशंस ने ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास किए हैं कि लॉयर के प्रोफेशनल वर्क को टारगेट करना इंटिमिडेशन है। इस पूरे मैटर का बॉटम लाइन सिंपल है कि लॉयर बिना डर के काम कर सके, क्लाइंट बिना झिझक के अपनी बात कह सके और लीगल सिस्टम का इंटीग्रिटी बना रहे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अनचेक्ड समन्स कुड क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट ऑन लीगल प्रोफेशनल्स एंड डैमेज द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अब ये देखना होगा कि कोर्ट क्या फ्रेमवर्क बनाता है ताकि ये चिलिंग इफेक्ट रियलिटी ना बन जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट एक नई बाउंड्री सेट करेगा जहां लीगल एडवाइस देना और बेल लेना किसी वकील के लिए पनिशमेंट का रीजन ना बन जाए? देश के हर वकील का ये बेसिक हक है कि वो अपने क्लाइंट का केस बिना प्रेशर के लड़ सके। अगर ये हक ही खत्म हो गया तो फिर लीगल सिस्टम भी सिर्फ एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनकर रह जाएगा जिसमें ना न्याय होगा ना ही इंसाफ। देखते हैं कि 14 जुलाई का दिन कैसा जाता है। Stay tuned with Law Chakra to get all the updates। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।